मेरे सभी छोटे बड़े श्रोता मित्रों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार एवं सादर स्वागत व अभिनंदन चैनल पिटारा कहानियों का में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको सुनाती हूँ उपनिषदों की कथाएं, जिनकी रचना वेदों की व्याख्या के रूप में हुई। जो बातें हमारे वेदों में जटिलता से कही गई हैं, उन्हें उपनिषद सरल व सहज भाषा में प्रस्तुत करते हैं। इनमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य, अग्नि, इंद्र सभी देवी देवताओं से लेकर हमारी पावन नदियों, वृक्षों, पर्वत, समुद्र आदि कथापात्र होते हैं। तो साथियों, आप भी ज्ञान की इस दिव्य यात्रा में हमारे साथी बनिए, क्योंकि हर गाथा कुछ सिखाती है और हर सीख जीवन बदल देती है। महर्षि कश्यप के आश्रम में वरदत्त नाम का एक मुनि कुमार शिक्षा ग्रहण कर रहा था। जब उसकी विद्या पूर्ण हुई तो महर्षि कश्यप ने उसे घर जाने के लिए कहा। तब वरदत्त बोले, गुरुवर, आपने संसार की समस्त विद्याओं का ज्ञान मुझे प्रदान किया है। मैं आपका ऋणी हूँ, अतः बिना गुरु ऋण दिए मैं यहाँ से नहीं जा सकता। आप गुरु दक्षिणा स्वीकार कर मुझे गुरु ऋण से मुक्त करें। महर्षि कश्यप ने उसे अनेक प्रकार से समझाने का प्रयत्न किया, परंतु वरदत्त बिना गुरु दक्षिणा दिए आश्रम से जाने को तैयार नहीं हुआ। अंत में कश्यप मुनि बोले, ठीक है वत्स, गुरु दक्षिणा में तुम मुझे 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं प्रदान करो। वरदत्त एक निर्धन परिवार से संबंधित था, अतः उसके पास इतनी बड़ी धनराशि कहाँ से आती। उसने गुरुदेव से 1 माह का समय मांगा और गुरु दक्षिणा की व्यवस्था करने चल पड़ा। कुछ ही दिनों में वह राजा रघु के राज्य में आ पहुंचा। रघु परम प्रतापी, दयालु और दानी राजा थे। द्वार पर आए भिक्षुक को वे कभी खाली हाथ नहीं लौटाते थे। इसी का प्रतिफल था कि वे अपना सारा राजसी कोष दान कर चुके थे। अब उनके पास स्वर्ण का एक टुकड़ा भी शेष नहीं था। वे स्वयं मिट्टी के बर्तनों में भोजन करते थे। जब वरदत्त दान मांगने उनके महल में पहुंचा तो उनकी दशा देखकर सोचने लगा, जो राजा स्वयं धन रहित है वह भला मुझे कहाँ से देगा। और वह उल्टे पांव लौट चला। राजा रघु ने जब देखा कि एक मुनि बिना दान लिए ही द्वार से लौट रहे हैं, तो उन्होंने आगे बढ़कर उसे रोका और महल में ले आए। तत्पश्चात आदर सत्कार करने के बाद उससे आने का कारण पूछा। वरदत्त ने उन्हें सारी बात बताई। राजा रघु चिंतित हो गए। न तो उनके पास स्वर्ण मुद्राएं थीं और वे मुनि कुमार को खाली हाथ लौटा भी नहीं सकते थे। इस धर्म संकट से उबरने का वे कोई उपाय सोच ही रहे थे कि वहां देवर्षि नारद प्रकट हुए। उन्होंने रघु से कहा, राजन, आप वीर और पराक्रमी हैं। भला किसी वीर व्यक्ति के लिए इस संसार में कौन सी वस्तु दुर्लभ है। कुबेर सृष्टि के धनपति हैं, आप उनसे सहायता प्राप्त करें। राजा रघु को देवर्षि नारद की बात जंच गई। उसी समय कुबेर के पास चल पड़े। इधर देवर्षि नारद कुबेर के पास पहुंचकर बोले, सावधान कुबेर, पृथ्वी के परम वीर राजा रघु आप पर आक्रमण करने वाले हैं। वे आपका वैभव और ऐश्वर्य खंडित कर डालेंगे। यदि आप अपना हित चाहते हैं तो मित्र के रूप में उनका स्वागत करके भेंट में उन्हें 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं प्रदान कर दें। देवर्षि नारद की बात सुनकर कुबेर शीघ्रता से रथ पर बैठे और राजा रघु के स्वागत के लिए चल पड़े। उन्होंने राजा रघु का अतिथि सत्कार का भेंट स्वरूप उन्हें 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की। राजा रघु ने वह धन लाकर मुनि कुमार वरदत्त को सौंप दिया। राजा द्वारा वचन पूर्ण किए जाने पर वरदत्त अत्यंत प्रसन्न हुआ और उन्हें आशीर्वाद देकर अपने आश्रम की ओर चढ़ पड़ा। वरदत्त सीधा कश्यप मुनि के पास पहुंचा और गुरु दक्षिणा सौंप दी। धन देखकर कश्यप मुनि बोले, वत्स, मैं ठहरा साधु, इस सांसारिक वस्तु का मैं क्या करूंगा। तुम यह धन देवराज इंद्र को दे आओ। तत्पश्चात वरदत्त वह धन लेकर इंद्र के पास पहुंचा। इंद्र ने जब सुना यह धन राजा रघु का है तो उन्होंने उसे लेने से इनकार कर दिया। वरदत्त पुनः गुरु के पास लौट आया। अंत में कश्यप मुनि ने वह धन कुबेर के पास भेज दिया और इस प्रकार कुबेर का धन वापस उनके पास लौट आया।